हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्नर्स लैब। तो लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि वो बुक लिस्ट और जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करके सही से एक सही सी वीडियो बनाएं जिसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये सिलेबस जो यूपीएससी का होता है उसको डिकोड करें और क्या क्या बुक उनको पढ़नी चाहिए वो चीज़ इसमें बताएं। तो जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जो बुक लिस्ट मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो मैं आपको आज बिल्कुल अच्छे से शेयर करने वाला हूँ। सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, कौन सी किताबें मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आप इस वीडियो पे बने रहें और जितने लोग आपके जो साथ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप उनको ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कब क्या पैटर्न होता है, कितने एग्ज़ाम कैसे कैसे करना होता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में ये सिलेबस जो समझ ही नहीं आता काफ़ी लोगों को, तो मैं उसको डिकोड करके और एक अच्छी सी बुक लिस्ट आपको अपनी जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहें। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम किसका देना है, यूपीएससी का। यूपीएससी का जब एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको 3 फेज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फेज़ जो आपको प्री क्लियर करना है, देन जो प्री क्लियर करेगा उसको मेंस के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, जो मेंस भी क्लियर कर देंगे देन उनको इंटरव्यू में उनको इंटरव्यू लिया जाएगा, देन उसमें आपको पास होना है। तो ये वीडियो में जो प्री वाला सेक्शन है वो मैं बिल्कुल कंप्लीट करूँगा और उसमें अगले वीडियो में मेंस का सिलेबस और मेंस की बुकलेट्स मैं आपको बताऊँगा। इस वाली वीडियो में प्री वाला सेक्शन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। प्री में सबसे पहले 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और दूसरा सी सेट का। मेंस में 7 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेपर में जो सबसे पहले आपका पहला पेपर होता है वो लैंग्वेज का, फिर GS1, GS2, GS3, GS4, 4 पेपर जीएस के होते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शनल का 1, ऑप्शनल का 2। तो ये 7 पेपर जो है ये मेंस में होता है। देन आपको इंटरव्यू। तो प्री में जो जीएस का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और जो सी सेट का होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो अभी जो है आपकी स्क्रीन पे ये जो आपके सामने है ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का सिलेबस है। जो पेपर 1 है 200 मार्क्स का जीएस वाला, ये टोटल उसका सिलेबस है। उसके बाद ये सी सेट का सिलेबस यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहले जो पेपर 1 का लिख रखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स। जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी। पहले आपको जो पहले की चीज़, जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे उससे सिर्फ 1 साल या फिर 7 महीने से 1 साल पहले तक की आपको करंट अफेयर्स देखनी है। उससे पहले की आपको इतनी ज़रूरत है नहीं। तो उस पर अभी फ़िलहाल जो शुरू कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको अभी करंट अफेयर्स पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से करेंगे, करंट अफेयर्स की मैं बताता हूँ। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले, उसके 7 महीने से या फिर 1 साल, मान लो 1 साल से पहले के, तो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, आप उसको रीड करें। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप उसको नोट्स बनाएं। और काफ़ी सारे चैनल हैं जिस पे हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिटिक्स डेली बेस पे करते हैं, आप उनको फॉलो करें। मैं भी बाद में करना शुरू करूँगा हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो तब आप उसको भी देख लेना। उसके बाद जो सेकंड है वो है विज़न आईएएस की एक मैगज़ीन आती है, विज़न आईएएस की एक मैगज़ीन आती है। करंट अफेयर्स के लिए आपकी यही दोनों चीज़ें इनफ हैं प्रीलिम्स के लिए, द विज़न आईएएस की मैगज़ीन और द हिंदू न्यूज़पेपर। और द हिंदू न्यूज़पेपर का सिर्फ वही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव पार्ट जो आपको लगता है कि ये यूपीएससी में आ सकता है, जैसे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई पॉलिटिकल मैटर चल रहा है, आप कोई ऐसा क्रिमिनल केस, इस तरीके की चीज़ें पर आपको नहीं ध्यान देना। सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़, या फिर कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड न्यूज़, या फिर पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक विज़न आईएएस की मैगज़ीन आती है, आपको इन दोनों से कर लोगे तो आपका करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा।
इसके बाद आप एक शंकर आईएएस गवर्नेंस की एक मैगज़ीन आती है, आप वो भी ले सकते हैं। शंकर आईएएस शंकर आईएएस गवर्नेंस की एक मैगज़ीन आती है, आप ये भी ले सकते हैं। वैसे ये दोनों चीज़ भी इनफ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा और एडिशनल चाहिए नॉलेज तो आप ये शंकर आईएएस गवर्नेंस की मैगज़ीन है वो भी ले सकते हैं आप एग्ज़ाम से पहले। देन उसके बाद सेकंड जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली ये जो है ये सिर्फ हिस्ट्री है। अब आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखो, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है। सबसे पहली होती है एंशिएंट, दूसरी मेडिवल, थर्ड जो है मॉडर्न। और ये जो हिस्ट्री है ना, एक आपका सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपने देखा होगा यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसका कोई अलग से कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो हिस्ट्री में ही इंक्लूड होता है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट है वो। तो आपको हिस्ट्री के साथ ही पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। सबसे पहले आप जो क्लास अगर आपकी हिस्ट्री काफ़ी वीक है या फिर वीक ना भी है तो आपको फिर भी एनसीईआरटी एनसीईआरटी आती हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक की आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। सबसे पहले आपको ये करना है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। तो आपका जो एंशिएंट और मेडिवल वाला जो पार्ट है हिस्ट्री का, वो तो यही इनसे ही सफिशिएंट रहता है। जो आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आपकी मेरे ख्याल से इसमें ही सफिशिएंट रहती है। इसके सिवा ऐसी कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना वाइड है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आप उसमें अपने कई महीने तक आप उसको पढ़ोगे, सिर्फ एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, तो उस पर इतना ज़्यादा आप ध्यान ना दें तो वही ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आपको एक एक चीज़ आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। एंशिएंट मेडिवल में क्या है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं ना थोड़े बहुत, तो वो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। मतलब किस राजा के टाइम पे कौन सी चीज़ बनी थी या फिर किस तरीके की चीज़ें बनती थी। मतलब एंशिएंट और मेडिवल वाला पार्ट आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर की बुक में आपको बताऊंगा क्या पढ़नी है, लेकिन आपको फ़िलहाल जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की है वो एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। एंशिएंट और मेडिवल जो है वो आर्ट एंड कल्चर से कवर हो जाएगा, जो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बता देता हूँ। मॉडर्न में आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके सिवा आप कुछ ना लें तो यही सबसे अच्छी है। स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई बुक नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और अब जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है एक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये काफ़ी से मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट यूपीएससी इस बुक में से भी क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर में जो प्लस करनी है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की ये बुक नितिन सिंघानिया की काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के नाम से ये आती है। आपको ये दोनों आर्ट एंड कल्चर के लिए ये दोनों बुक सफिशिएंट है, इसके सिवा कहीं वो जाने की ज़रूरत है ही नहीं।
लेकिन नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है ना, ये खुद में ही काफ़ी बड़ी बुक है, काफ़ी ज़्यादा वाइड बुक है ये। तो आपको इसको पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं, सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, इसको पूरी बुक को नहीं पढ़नी है। अब सेलेक्टिव चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको इसके सेलेक्टिव चैप्टर्स चाहिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता कोई किसी को ज़रूरत ही ना तो फिर मैं खामोखा में वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि ये बुक में से ऐसे ऐसे चैप्टर भी हैं जिसमें करीब 10-10, 15-15 साल से चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और कुछ चैप्टर ऐसे भी जिसमें से सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से आ जाते हैं, तो आप उसकी एक बार डिमांड करना, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो इंडियन आर्ट के लिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट है, और एंशिएंट मेडिवल के लिए तो क्लास 6 से 12 तक की सफिशिएंट है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से एक बुक आती है, वो सफिशिएंट है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो क्लास 6 से 12 एक एनसीईआरटी और ज़रूर ऐड कर लेना, क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी, ये इसमें ऐड कर लेना तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें तो काफ़ी ठीक रहेगा ये आपके लिए। क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो पार्ट है, हिस्ट्री के लिए यही चीज़ें काफ़ी हैं, इसके सिवा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं, इतना काफ़ी है हिस्ट्री के लिए। बस ऐसे ही रहना है। हिस्ट्री के बाद अब जो सेकंड आता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो अब ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है भाई, इतना बड़ा इसमें लिख रखा है, बेसिकली ये सिर्फ ज्योग्राफी है। अच्छा, मैं हिस्ट्री की एक बात बता दूँ, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत जितनी एनसीईआरटी में वो ये, अलग से कोई उसमें बुक की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगी प्रीलिम्स में। मेंस में आएगी तो उसकी तब बता देंगे। अब थर्ड जो है उसमें ज्योग्राफी जो है, टोटल इतना सारा लिख रखा है, बेसिकली इसका एक वर्ड देखे जाए तो ये ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है। अब ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है उसका बताते हैं। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आपकी ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा वीक है तो। अगर आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी थोड़ी ठीक है तो आप क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक कर सकते हो, लेकिन जिसकी बिल्कुल बेस भी नहीं अच्छा तो वो क्लास 6 से लेकर ही पढ़े, ऐसे कोई क्लास स्किप ना करे। अब इसमें क्लास 11 की एक ज्योग्राफी है जो मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब परचेज़ ही कर लेनी है, बाकी तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इसके साथ क्लास 11 की जो बुक है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इस पर मैं थोड़ा सा स्टार बना देता हूँ दूसरे कलर से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ये बिल्कुल परचेज़ करके रखनी है और इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लास 11 की बुक है ये एनसीईआरटी। अब आपको अलग से जो पढ़नी है क्लास 6 प्लस 7 की ओल्ड एनसीईआरटी भी आप पढ़ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन क्लास 6 और 7 की ओल्ड एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास 12 की एक ज्योग्राफी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 12 की है, ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की बुक है। मतलब बाकी तो तुम पीडीएफ खरीद लो, लेकिन आप पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन ये बुक एक बार आप ख़रीद के इनको अच्छे से पढ़ें तो काफ़ी ठीक रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है आपको, और एक सेकेंड, स्टैंडर्ड बुक मैं बताता हूँ, एक सेकेंड आपको, कि ये जो मैं बात कर रहा था ये सब तो नॉर्मल बुक है, स्पेक्ट्रम जो है ये स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री की, और नितिन सिंघानिया जो है स्टैंडर्ड बुक है ये आर्ट एंड कल्चर की। ये बात आपको याद रखना, ये स्टैंडर्ड बुक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ज्योग्राफी की जीसी लियोंग। प्रीलिम्स के लिए आपके
प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जीसी होंगी, काफ़ी सफिशिएंट है। आपको ये पढ़ें और साथ में 11th और 12th की, जो 11th की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, 12th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में जीसी लोग आपको ऐड करनी है। ये 3 बुक जो हैं ये आपके लिए ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ एक एटलस और ले लेना ज़रूर। एटलस, अब 2 एटलस आती हैं, एक होती है ऑक्सफोर्ड, 2 एटलस का मैं नाम बता देता हूँ। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, एक सेकेंड, एक होती है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगती है अपने खुद से, वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, जिसका लेटेस्ट एडिशन आप ले लेना 2021-22 वाला। ये आपको एटलस का ये वाला एडिशन आपको ख़रीदना है। जितनी भी बुक है ना, जीसी लॉन्ग या फिर जो मैंने हिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई थी, आपको कोशिश करना पहले लेने से पहले आप नेट पे देखना कि उसका स्टैंडर्ड कौन सा चल रहा है, कौन सा उसका लेटेस्ट एडिशन चलना है, आपको वही ख़रीदना है, आप पुराना एडिशन मत ख़रीदना। और एक और चीज़ मैं ध्यान से आपको बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन अगर कोई भी किताबें परचेज़ कर रहे हो अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से, तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर किताबें फ़ेक आती हैं, वो फ़ोटोकॉपी करके ही सेंड कर देते हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन से जितना हो सके पहले आप कोशिश करें कि ऑफ़लाइन ही आप कहीं से ख़रीदें, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में फ़्रॉड चलता है। मैंने भी अपनी लक्ष्मीकांत मंगवाई थी, तो उन्होंने वो गलत बुक दे दी थी, फ़ोटोकॉपी वाली बुक दे दी थी उन्होंने मुझे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़, ईटीसी। अब ये कहाँ से करना है भाई, ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है। इतना सारा ये लिखते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। खैर, आप बेसिकली जो ये बात हो रही है सिर्फ इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिटी के लिए सबसे पहले आपको, अगर पॉलिटी आपकी बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल मतलब बेस से ही पढ़ना है, तो आपको क्लास 6 से 12th NCERT आपको ये पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़नी है। उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, सिर्फ एक ही किताब है पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये इतनी फेमस किताब है कि इसके सिवा आपको ना कहीं जाना, ना कहीं ज़रूरत। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी यही जो लक्ष्मीकांत की बुक है यही सफिशिएंट है। इससे अच्छी कोई बुक ना आज तक है और ना कभी होगी, मतलब हो सकती है लेकिन अब तक इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। क्लास 6 से 12th तक की आप NCERT क्लियर करें, दैन उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ें। इसके सिवा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट है, इसके सिवा कहीं नहीं जाना। और थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको करना ही है, मतलब करंट अफेयर्स में जो पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी हैं। अब आप थोड़ा सा एंड में मैं थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें बताऊंगा कि आपको इसके सिवा क्या क्या चीज़ें लेनी है। अभी वो बने रहना, एंड ज़रूर देखना, एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ भाई, तो एंड तक आप टिके रहो यहाँ पे। फ़िलहाल पॉलिटी के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके सिवा आपको पॉलिटी के लिए तो कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ETC। अब इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इतने सारे इन्होंने लिखा है। ये जो सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक की बात हो रही है। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है एक बार मैं वो बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको जो विज़न IAS का करंट अफेयर्स है, विज़न IAS का, उससे अपडेट रहना है। जब भी आप इकोनॉमिक्स का पेपर, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वो मेनली जो वो आएंगे वो सिर्फ करंट अफेयर्स में से ही आएंगे ज़्यादातर। तो आपको जो विज़न IAS का जो है उसमें से करंट अफेयर्स अपनी क्लियर करनी है अच्छे से। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। एक पेपर देने से पहले का जो बजट डॉक्यूमेंट आता है एक GS स्कोर का,
नेट पर सब अवेलेबल हैं। वो जब भी आप पेपर दो उससे पहले बजट डॉक्यूमेंट जीएस स्कोर का ज़रूर देख लेना, उसको ले लेना, उसे पढ़ना ज़रूर है। अब तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है, इकोनॉमिक सर्वे, ये आता है विज़न आईएएस का। ये सब तीनों बुकलेट आपको ख़रीदनी है, लेकिन पहले नहीं ख़रीदनी है। अभी जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करो मत ख़रीदो, अपने एग्ज़ाम से पहले करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अभी एनसीईआरटी शुरू करी है ये सब चीज़ें खरीद ली, नहीं, कुछ नहीं खरीदना। ये सब आपको एग्ज़ाम से पहले लेना ताकि आपको लेटेस्ट मिले वो चीज़। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं आप पढ़ोगे, उसके बाद फोर्थ जो चीज़ है वो है क्लास 11th एनसीईआरटी, जिसका नाम है क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद जो सेकंड आपको पढ़नी है क्लास 12th एनसीईआरटी, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की आपको ये ज़रूर पढ़नी है, जिसके कुछ चैप्टर सेलेक्टिव चैप्टर, मतलब पढ़ तो सारी लेना ना, लेकिन इसके चैप्टर 2 और चैप्टर 6 इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं भाई, इन्हें ज़रूर पढ़ लेना। और इसके बाद जो इसमें एडिशनल आप ऐड करोगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी बाय, जो इसकी स्टैंडर्ड बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकी स्टैंडर्ड बुक है ये है इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह। ये आपको ज़रूर पढ़नी है भाई, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह। ऐसा कोई सेलेक्टिव चैप्टर वाला इसमें रोल नहीं है, पूरी बुक आपको पढ़नी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक है ये इनकी। ये एक तो इसमें रमेश सिंह वाली इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th है। बाकी ये जो विज़न आईएएस का डॉक्यूमेंट है और बजट डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, सब इम्पोर्टेंट है। अब जो इससे अगला है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम नहीं है, बेसिकली ईवीएस की बात हो रही है। ये ईवीएस की बात हो रही है, तो आप इसके लिए क्या करना है, जो इसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपकी एनसीईआरटी में ही ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ईवीएस के लिए, अच्छा अगले पेज पे बता देता हूँ। ईवीएस के लिए आपको एक शंकर आईएएस की एक बुक आती है, शंकर आईएएस, स्टैंडर्ड बुक है ये, इसको ही आपको परचेज करनी है। सिर्फ ईवीएस के लिए आपको ये कवर हो जाएगा। बाकी जो इसका बेस है वो तो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे साइंस और सोशल साइंस वगैरह की, उसमें ये कवर कर देंगे। फ़िलहाल आपको यही पढ़नी है, शंकर आईएएस की। इसके बाद जो अगला है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको इतना तो कुछ नहीं पढ़ना है, जनरल साइंस में आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको एक काम करना है, साइंस में की क्लास 6 से क्लास 10th तक की जितनी भी साइंस वाला जो एनसीईआरटी की बुक है वो क्लियर कर लेना। जो क्लास 6 से क्लास 10th तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं वो क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद एक साइंस की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की या फिर एमसी ग्रोयल की, वो यूपीएससी की एक साइंस की बुक आती हैं, एक तो अरिहंत की ले लेना या फिर एमसी ग्रोयल की या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की। आप साइंस की बुक लेना ना, आप उसको पढ़ लेना, वही क्लियर कर दे। लेकिन साइंस का जो मेन पोर्शन है वो काफ़ी करंट अफेयर्स में से आते हैं। जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स में से आएंगे हमेशा। तो आपको करंट अफेयर्स में जो नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं या फिर जो भी इन्वेंट कर रहा है, किस कंपनी ने क्या बनाया, कौन सी कंपनी ने क्या नई चीज़ बनाई, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अपडेट रहना है, क्योंकि साइंस का पोर्शन ज़्यादातर इसमें से आता है। जैसा अब कोरोना वायरस है तो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं अब जो अपकमिंग यूपीएससी एग्ज़ाम होंगे
और इसके साथ साथ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि मैंने ये बताया क्लास 6 से 10th NCERT और एक एरियन पब्लिकेशन की कोई बुक ले लेना। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ आती हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लेना, तो आपका ये साइंस वाला पोर्शन उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगला है कॉम्प्रहेंशन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। अब ये सीसेट पे आ गए हैं बेसिकली हम। अब जो प्रीलिम्स का जो फर्स्ट जीएस वाला पेपर है वो आपका कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। 2 घंटे का ये पेपर आएगा, 200 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होंगे और आपको वो क्लियर करना है। जो सेकंड पेपर होगा सीसेट वाला, जिसमें कॉम्प्रहेंशन मतलब इंग्लिश और तुम्हारा रीजनिंग और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स और मैथ। अब इसमें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं बताने के लिए, फिर भी कॉम्प्रहेंशन के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा लेटेस्ट जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, आप एक सेकंड सी सेट के लिए जो पहला जो मैंने पढ़ा कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से वोकैब थोड़ा अपडेट रहना, जो लेटेस्ट वोकैब वगैरह चल रहे हैं आपको वो चीज़ों से बिल्कुल अपडेट रहना है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो है ये पुराने जो पेपर्स पुराने प्रीवियस ईयर्स और तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ में ही कंप्लीट कर लेना। अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये कहाँ से आएगी, आप कोई भी पब्लिकेशन की एक नॉर्मल सी सीसेट की कोई रीजनिंग की बुक ले लेना। जैसे मेरे पास जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है लॉजिकल रीजनिंग की, आप वहाँ से क्लियर करें, कंफ्यूज मत हो। या देखो मैं पहले बताता हूँ, कंप्रहेंशन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे और थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, ये भी प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ से। लॉजिकल रीजनिंग की आप थोड़ी सी बुक ले लेना अरिहंत पब्लिकेशन की। अब सीसेट का जो सिलेबस है ना, इसमें रीजनिंग तो लिख दिया। अब रीजनिंग में इतने सारे सब्जेक्ट मतलब इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट तो नहीं होता। अब 25-26 चैप्टर रीजनिंग के आपकी जो भी बुक खरीदोगे उसमें होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से क्या करना है, सेलेक्टिव ही पढ़ना है, आपको सारा नहीं पढ़ना। अब सेलेक्टिव क्या पढ़ना है ये चीज़ की अलग आपको वीडियो बनाऊंगा। जैसे आप अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी डिमांड है या नहीं है। ये क्या बार बार आ रहा है। तो उसके बाद अब जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब प्रीवियस ईयर से कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी मतलब मैथ्स के बारे में बात हो रही है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, बेसिक न्यूमरेसी के लिए आपको सिर्फ एक बुक खरीद लेना, मैथ्स 30 डेज़ वंडर बाय सुल्तान चंद्र। मैथ्स 30 डेज़ वंडर बाय सुल्तान चंद्र। ये सिर्फ आपका मैथ वाला पोर्शन जो है ये इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। सीसेट में बस रीजनिंग, इंग्लिश और तुम्हारा ऐसे वो मैथ्स, और बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, मैथ का बता दिया। अब जो मैंने एक बताया था, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं अब मैं बता देता हूँ। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास सबसे पहले एक खरीदना है प्रीवियस 25 ईयर्स की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। प्रीवियस 25 ईयर्स ये आपको परचेज़ करके रखनी है। एक इसका दिशा पब्लिकेशन, ये आपको बिल्कुल परचेज़ करके रखनी है। इस पर मैं ग्रीन कलर का एक स्टार लगा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये परचेज़ करके रखनी है। और दूसरा जो है वो है विज़न IAS की आप टेस्ट सीरीज़, विज़न IAS टेस्ट सीरीज़। अब विज़न IAS की टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपको बिल्कुल करनी है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है UPSC के एग्ज़ाम में। बस ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, तो ये सबसे पहले आप परचेज़ कर लेना। इसके बाद आपको फ़िलहाल कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस है और पूरा बुकलेट क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। अगली वीडियो में मेंस का मैं कंप्लीट करूँगा, क्या सिलेबस है। मेंस का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आप उस चीज़ को काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप इस वीडियो से बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट मिले आपको। अगर इस पर अच्छा सा रिज़ल्ट आता है, आप शेयर करते हो, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो मैं अगली वीडियो भी जल्दी बना दूँगा। तो
और जो जिसको मैं डिमांड की मैंने कहा था कि आप अगर बुक्स का ये स्पेशल चैप्टर्स मतलब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव चैप्टर्स पे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं सेलेक्टिव चैप्टर्स की अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन लास्ट बार आए थे, कितने आने के चांस हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।